अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। मेरा काम सच्ची सेवा का है। अगर ये भावना आ जाए कि कितना बड़ा परिवर्तन हो, जिस स्टेशन पर जाएगा लोगों को मिलते देखेगा, उसका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुशियां हासिल होगी। कभी कभी टाइम से पहले आई गाड़ी, 5 मिनट और मिल गए मिलने को, कितनी खुशी हासिल होगी। हर स्टेशन पर खुशी बढ़ती चली जाएगी। घर आएगा, बच्चों को गोदी में लेकर पुचकारेगा, चूमेगा, खुशियां मनाएगा। उसने कितने लोगों को खुशी दी, उसका दिल खुशी से भरा है।
दिल बाग बाग है, घर में खुशी है, बच्चों से खुश है, सच्ची खुशी है। तनख्वाह उसको भी मिलेगी जो जल कर आया है, उसको ही मिलेगी। लेकिन जो भावना से कितना अंतर आ जाएगा काम में। और अगर यही भावना ऊंचे उठे कि मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, परमात्मा चलाता है, मैं एक यंत्र हूं उसके हाथ का, मैं नहीं चला रहा, जीवन मुक्त अवस्था और कोई चला रहा है, कर्म के जहर से उसकी मुक्ति, उस पर उसका कोई असर नहीं। वही काम है, एक को कितना परोपकारी बना देती है, एक को कितना नाखुश बनाती है, नरक में ले जाती है। वही काम परोपकारी बना रहा है, वही काम परमात्मा से मिला रहा है भावना से। अब हम आते हैं देवियां। वे देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके दो विशेष काम है। एक भोजन बनाना, भोजन कराना, और दूसरे बच्चों की देखभाल करना। ये दो खास काम है। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी। उन्होंने बहुत से नियम निश्चित किए हुए थे कि जब खाना बनाते हुए नमक डालेंगी तो ये मंत्र बोलेंगी, पानी डालेंगी तो ये मंत्र बोलेंगी। ये जब नमक डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ हुई, हम जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब लोग प्रसाद भगवान का पाएंगे। ऐसी सुंदर स्थिति से भोजन बनाती थी। हम भगवान के लिए बना रहे, पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों से बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में भोजन बनाएंगे तो जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो। सब काम परमात्मा की याद में किया जा सकता है। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को अगर ध्यान पूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की मां उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र बनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसे सद्भावना से जो बच्चा पलेगा वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए इतिहास में, उनकी माता को उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो मां संस्कार बच्चों में डाल देती है, बचपन में समिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते मैं देखते हैं,
घर जाकर बच्चों को बैठाकर सत्संग कराते हैं, बैठो सत्संग करो, आंखें मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भजन गाते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है तो दंग रह जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे भजन, कितना सुंदर असर शुरू से पड़ता है। अगर ऐसे ही बच्चों को रखे बहुत कल्याण होगा। ये दो काम कर लें, उनके विशेष हैं, तो जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। और तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में बहुत ऊंचा धर्म है, पतिव्रत धर्म। आज हिंदू जाति कायम है, उनका सच्चा मंदिर उनका घर है। और जहां ऐसे सुंदर विचार देवियों में है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज है। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप खुशी हो। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे, घर में सद्बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ। करोड़ की माया है, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटी पश्चिम, कलई कलय भरा है, सारा वैभव मौजूद है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरा गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया सच्चा सुख, गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो, हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा, अगर हम अभ्यास करें बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, सबसे बड़ा जोर अभ्यास पर है। जितने संत हुए जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने बताया कि अब अभ्यास कैसे करें, और ये मैंने आपके सामने खोल कर रखा। बड़े आसानी से बहुत सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे अपने आसानी से बना सकते हैं। और जब 16 घंटे बन जाते हैं तो काम बन जाता है, उलट धार हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलट धार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता, नाम याद ही नहीं रहता। हर चीज पर लागू होता है ये उलट धार। जो आधा घंटा चिंतन करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, उनके मन की क्या दशा है। 24 में से 1 घंटा उनकी मन की करंट का भाव परमात्मा की तरफ, 23 घंटे दुनिया की ओर। उसने भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया। दोपहर को, रात्रि को 1 घंटा और बढ़ गया। अब क्या हुआ? 2 घंटे मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया, उसे सफलता मिल गई। 6 घंटे सोने से पहले अपने हो गए, पूजा में बदल गए। मन की क्या दशा हुई? 1/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया। 16 घंटे उसने अपने बना लिए। अब मन की क्या दशा हुई? 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है, इसकी आदत हो गई। जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद।
जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारते हैं, कोई और स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद। क्योंकि अब मन की करण का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, वैरमुखी 1/3 है। अब तक क्या था कि वैरमुखी था मन का बहाव, तो दुनिया के विचार आते रहते थे दिन भर। दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब देखो दुनिया, और जब पूजा में बैठे तो दुनिया का घेरा है। क्योंकि मन की करण का भाव दुनिया की ओर है। अब मन की करण का भाव परमात्मा की ओर है। जैसे आज दुनिया के विचार मन के अंदर घूमते रहते हैं, तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है। और यह तरीका उलटधार करने का, उलटधार हो गई, काम बन गया। अब 99% सफलता आपको प्राप्त हो गई। यही अभ्यास सबसे मुश्किल है। जिसने अभ्यास कर लिया उसे सफलता प्राप्त हो गई। बाकी 10% रह जाता है, वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तेरे सहारे, एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहिया, एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया, एक तेरे सहारे। फड़िए बाह दाता, देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना। चरणा नल लाया दाता, देवी बिछोड़ना, देवी बिछोड़ना। जदों दासा तेनू जाने आ, संग माने आ, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते बस हुण जी रहिया, एक तेरे सहारे। तेरे सहारे, एक तेरे सहारे, तेरे सहारे, एक तेरे सहारे। आठे पहर तेरा चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। कण कण दे विच दाता, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। करांगी मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहिया, एक तेरे सहारे, तेरे सहारे।
सहारे एक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे। आठे पहर तेरियां पावां कहानियां, पावां कहानियां। चरणां नाल लाया ए दाता बड़ी मेहरबानियां, बड़ी मेहरबानियां। करांगी मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।